सैटेलाइट उस वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द है जो किसी अन्य पिंड के चारों ओर उनकी आपसी आकर्षण शक्तियों के प्रभाव में घूम रही होती है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन नाभिक का सैटेलाइट है, पृथ्वी सूर्य की सैटेलाइट है व्यापक दृष्टिकोण में। लेकिन यहां हम उस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो प्राकृतिक है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा और कृत्रिम सैटेलाइट्स इनसाटी 1A 1B जो भारतीय निर्माण के हैं। तो ये सैटेलाइट्स पृथ्वी और अपने बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से केंद्रीयाभिमुख बल प्राप्त करते हैं। जब ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं तो उनकी गति को कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। यह GRE द्वारा दी जाती है। हम इसे गुरुत्वाकर्षण बल को केंद्रीयाभिमुख बल के बराबर रखकर प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह संबंध प्राप्त होता है, कक्षीय वेग ठीक स्पर्शरेखीय टेंजेंशियल होगा। इस प्रकार ये कक्षीय वेग है, कक्षा की त्रिज्या, सैटेलाइट का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान, ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। कक्षीय वेग सैटेलाइट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह केंद्रीय वस्तु के द्रव्यमान और इस त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह के लिए कक्षीय वेग को माना जाए तो यह GRE लगभग 7 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है, लेकिन यह सूत्र केवल छोटी त्रिज्या वाली कक्षा के लिए लागू होता है। सटीक सूत्र होगा वर्गमूल खोल दो जी ME/RE। पलायन वेग वर्गमूल 2GRE है। इसका अर्थ है कि दोनों के बीच अनुपात यानी पलायन और कक्षीय वेग का अनुपात वर्गमूल 2:1 होगा। इसका मतलब है कि यदि उपग्रह कक्षा में घूम रहा है और उसकी गति को 1.414 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके कक्षा से बाहर निकलने की संभावना होती है। समय अवधि 2π/2π/ओमेगा से दी जाती है और ओमेगा को V/R लिखा जा सकता है। तो यह VO/R है। यदि हम इसे हल करें तो यह 2π√R³ आता है। अगर पृथ्वी की जगह कोई और ग्रह होता तो हम उसी ग्रह का द्रव्यमान लिखते। पृथ्वी के लिए निकटतम कक्षा में यह समय अवधि 2π√RE/G आती है। यह लगभग 84.6 मिनट होता है। यदि त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो उपग्रह की समय अवधि भी बढ़ जाती है। यहाँ एक बात बहुत ही उल्लेखनीय है, एक बार जब आप कहते हैं कि यह समय अवधि या कक्षा में उपग्रह की गति त्रिज्या पर निर्भर करती है, दोनों ही मामलों में आप पाते हैं कि त्रिज्या, समय अवधि और गति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई उपग्रह कक्षा में आगे बढ़ रहा है और दूसरा उसके पीछे है और दोनों उपग्रह दो अलग अलग देशों के हैं जिनके आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं और जो उपग्रह पीछे है उसकी मंशा है कि वह आगे वाले उपग्रह को पछाड़ दे या उससे आगे निकल जाए, तो अंतरिक्ष में यह बिल्कुल असंभव है। क्यों? अगर पीछे वाला उपग्रह अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करेगा तो गति बदलने से कक्षा की त्रिज्या अपने आप बदल जाएगी, तो ये उसी कक्षा में नहीं रहेगा। कक्षा अब पहले जैसी नहीं रहेगी और टकराव या आगे निकलने की संभावना बिल्कुल असंभव हो जाएगी। इसलिए आप सपने में भी यह ना सोचें कि दो उपग्रह आपस में टकरा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वेग बढ़ेगा कक्षा की त्रिज्या अपने आप बदल जाएगी।